हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं निःशतकम। निःशतकम में चल रहा है कर्म पद्धति का 98वां श्लोक है। वसंत तिलका है, वसंत तिलका देखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ओक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा, ओक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा, नैवाकृति फलति नैव के कुलं न शीलं, विद्या अपि न एवं न चा यत्न कृतापि सेवा, भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुष यथैव वृक्षा। ठीक है, चलिए। काले का मतलब समय आने पर जैसे वृक्ष देते हैं फल, उसी प्रकार से पुरुष को भी फल मिलते हैं। चलिए, ये भाग्यान आप लिख लीजिएगा। आप यह जो है लाइन आप 2004 में पूछा गया था। ठीक है, मान लीजिए भूल जाएं। और यह दोनों लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको अवश्य देखिएगा। और तो बाकी जो है ही, लेकिन इसको अवश्य देखिए बढ़िया सा। नए पहले बात तो यहाँ वृद्धि संधि हो गया है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। वृद्धि संधि ना एव आकृति, आकृति प्लस मार दीजिएगा। आ और ए मिल करके आय हो जाता है। ठीक है, आ और ओ मिल करके औ हो जाता है। यहाँ पर आकृति हो गया है, यहाँ पर आपका दीर्घ सुर संधि हो गया, यहाँ आपका वृद्धि सुर संधि होगा। ठीक है, ना मीन नहीं, यो मीन ही, आकृति मीन आकृति, आकृति मीन किसी की आकृति, ना मीन नहीं। अब देखिए नहीं क्या है। ठीक है, चलिए। नहीं आकृति, फलत मीन फल देता है। कोई भी सुंदर आकृति, आकृति का मतलब सुंदर लिख दीजिए। कोई भी सुंदर आकृति जो है ना तो फल देती है, फलती मतलब फल देती है, फलती है। आकृति कहीं फलती है, फल देती है। वृक्ष तो फल देते हैं, आकृति नहीं फल देती। वही कह रहे हैं ना आकृति फलती। आकृति कितनी भी सुंदर हो किसी का, लेकिन वह कभी फल नहीं देती है। ठीक है, भरतहर साहब कह रहे हैं ना एवं, यूँ भी वृद्धि संधि है, आप लोग जान लीजिएगा। यहाँ भी वृद्धि संधि है, और तो आप लोग जान ही रहे हैं। ना एवं, ना एवं, ना एवं में नहीं है। कुल मीन कोशी का कुल, खानदान जिसको कहते हैं। आपके खानदान को मैं जानता हूँ। ठीक है, आपके खानदान कह रहे हैं ना कुलम और ना शीलम। न शील माने शील दया, किसी प्रकार का शील है। ठीक है, तब भी वह ना मीन नहीं, और ना मीन ना एवं माने यहाँ भी नहीं लीजिए। ना ही आपकी सुंदर आकृति फलती है, ना ही कुल का मतलब खानदान, आप समझ लीजिए। खानदान, खान का मतलब बाबा परवाजा की बात कर रहे हैं, खानदान। ठीक है, न कह रहे हैं आपकी आकृति, सुंदर आकृति कितनी भी हो नहीं फल देती है। न आपका खानदान, कुल का मतलब आपका खानदान फल देता है, न आपका शील फल देता है। और क्या है, विद्या अपि न एव न चा यत्न कृतापि सेवा। विद्यापि, विद्या धन अपि हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि बड़े प्रेम से ले लीजिए। विद्या मीन किसी प्रकार से विद्या की जानकारी है, तब भी वह फल नहीं देती है। ठीक है, ना एव, हाँ अब देखेंगे। नैवम, न धन एवं, ना मीन नहीं, चा मीन और, न मीन नहीं और
न मीन ये नहीं हो जाएगा आपका एव मीन ही। यत्न कृतापि सेवा, कहने का मतलब है प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक किसी की सेवा किया जाए तो भी कोई बात नहीं। कहने का मतलब ना किसी की सुंदर आकृति फल देती है और ना किसी का कुल खानदान मतलब फलती है। फलती तो ज़रूर है मान लीजिए, लेकिन खानदान फल का मतलब आम का फल, ये सब फल की बात की जा रही। नहीं तो कह दो अरे यार उनके तो लड़के बच्चे हैं वही फल है, ऐसा नहीं। तो ना एव कुलम ना शीलम, आपका शील कितना भी गहरा है, कितना भी शीलवान है, तब भी कोई फल नहीं देता है। भरतहर साहब के अनुसार विद्यायापि नायव फलत, विद्या भी कोई फल नहीं देता है। जानकारी है आप दूसरे को दीजिए, लेकिन फल नहीं देती है। और ना ही यहाँ आ जाएगा, ना ही और चा और बीच में आ जाएगा यहाँ इस चा में, और ना ही यत्न कृतापि सेवा, यत्न पूर्वक की गई सेवा कोई फल नहीं देती है। तब क्या देती है? भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। भाग्यान माने आपका भाग्य, भाग्य भाग्यो भाग्य भाग्यम भाग्यो भाग्यान, भाग्य भाग्यो भाग्यान, इस टाइप रूप चलता है। प्रथमा बहुवचन है, ठीक है, प्रथमा बहुवचन है। तो पूर्व तपसा, पूर्व माने पूर्व, तपसा माने जो तपस्या किए हैं, तपस्या या किसी के द्वारा किए गए। खल मीन निश्चय ही, संचितान मीन जो संचित किए रहते हैं, इकट्ठा किए रहते हैं। संचित माने इकट्ठा मान चलिए, किसी प्रकार के आप संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? पूर्व तपस्या, पूर्व तपस्या मतलब जो पहले के ज़माने में आप कहीं आप पूर्व तपस्या किए हैं, तपस्या किए हैं, वही है। काले फलन्ति पुरुषम पुरुषस्य यथैव वृक्षा, वृक्ष के रूप में वही पूर्व तपस्या की गई सेवा, पूर्व में तपस्या की गई है, मान ले पूर्व में आपका तपस्या की गई है, तो वही वो संचित किया हुआ रहता है, आपका इकट्ठा हुआ रहता है। तो वही काले फलन्ति पुरुषस्य, पुरुष के लिए काले माने स्थिति में एक वचन का रूप है। काले माने समय आने पर, फलंत मीन फल देती है या फलती है। पुरुषस्थ मीन षष्ठी एक वचन है, पुरुष के यथेव यहाँ वृद्धि संधि है, देख लीजिए वृद्धि संधि है। यथा धन एव, ठीक है। यथा मीन जैसे आप पूर्व तपस्या संचितानि, जैसे आप पूर्व तपस्या के अनुसार आप जो है, अगर वह जो है पूर्व तपस्या में अगर संचित किए हैं कोई भी कर्म, मान लीजिए सेवा पूर्व तपस्या में, तब वही आपको फल देती है। किस रूप में? जैसे वृक्ष फल देती है, कहने का मतलब जैसे वृक्ष के फल फलते हैं, फल फलते हैं, और उसी तरह से पूर्व तपस्या, उसी तरीके से पूर्व तपस्या खल में निश्चय, उसी प्रकार से पूर्व तपस्या और मनुष्य के, पुरुष में मनुष्य के कर्मम, कर्मीन भाग्य कर्म, भाग्य या कर्म जो होता है, भाग्य के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म जिन्हें भाग्य कहते हैं, कर्म को ही भाग्य कहते हैं। कर्म मतलब पहले आप कर्म किए हैं, आज वह भाग्य हो गया है। अच्छी कर्म करेंगे तो अच्छा भाग्य होगा, ठीक है, उसी को भाग्य कहते हैं और समय आने पर धारण करते हैं। काले फलंती पुरुषस्य, काले माने समय आने पर वह, फलंती मीन फल देती है, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा। नैवाकृतः
ना आकृति सुंदर आकृति किसी की भी हो तो वह फल नहीं देती है, ना ही कुल खानदान, ना ही शील, ना विद्या देती है, और न यत्न पूर्वक कोई प्रयत्न की सेवा की गई तब भी नहीं देती। तब क्या देती है? यही आपकी पूर्व तपस्या संचितान, पूर्व में तपस्या के अनुसार कुछ संचित किए हैं, अगर किसी को मदद किए हैं पूर्व में जन्म में, तो वह वही आपको क्या बन जाती है? जैसे वृक्ष फलंती, जैसे वृक्ष फल देता है, उसी प्रकार से पुरुष को भी समय आने पर भाग्य ही क्या हो जाता है? कर्म यही भाग्य हो जाता है। ठीक है, या 2004 में पूछा गया था भाग्यान का क्या अर्थ है? कर्म आप मानिएगा। ठीक है, हाँ। भाग्यानि पूर्व तपस्या खलु संचितानि। भाग्यानि का अर्थ को अर्थ है, भाग्यानि को अर्थ एक विकल्प में रहेगा कर्म, दूसरे विकल्प में रहेगा भाग्य, दोनों कोई नहीं, हो गया ना डिसमिस। तो इसीलिए आप जानते रहो। ठीक है, दोनों जानते रहिए। चलिए, सुंदर आकृति फल नहीं फलती, और ना सुंदर शील और विद्या फलती है, ना यत्न पूर्वक की गई सेवा और वृक्ष के फल फलते हैं। उसी तरीके से तपस्या से संचित किए हुए मनुष्य के कर्म, जिन्हें भाग्य कहते हैं, समय पाकर फल धारण करते हैं। और यहाँ आप देख लीजिए दीपक अलंकार है। जैसे एक दीपक ऐसे बनाए लो खरीदे, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे जलता हो, ऐसे ना ये दीपक रखा गया है। मान लीजिए आप दीपक उपक रख देते हैं। गाँव में पहले उतने नहीं व्यवस्था थी, पहले उतनी नहीं व्यवस्था थी, तब क्या थी? अरे यार, दीपक वही नहीं बन रहा है, यही मान चलिए। तो ऐसे दीपक रहती थी, एक जगह रख देते थे, 10 जगह जलता था। अब नहीं, 10 बल्ब जलता है अब तो। पहले के ज़माने के बता रहे हैं। जैसे आपके घर होता था, घर में एक चौखट होता था, चौखट पे एक दिया, सब के बात बता रहे हैं, एक दिया रख देते थे चौखट के अंदर, द्वार पर भी उजाला रहता था और घर के अंदर भी। उसी टाइप में यहाँ है दीपक अलंकार। अब आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से वृक्ष फल रहा है, उसी प्रकार से यह पूर्व तपस्या आपका फल दे रहा है। ठीक है, पूर्व तपस्या ही फल दे रहा है। यह पूर्व तपस्या ही दीपक है। पूर्व तपस्या आपने पहले किया था, आज वही फल के रूप में आपको तुरंत मिल रहा है, प्रकाश दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ आएगा तो आप दीपक अलंकार तपस्या में मार दीजिएगा। संचितान, जो संचित किए रहते हैं वही आपको आता है। पुरुषस, और यहाँ आएगा वृक्ष, जैसे कई तरीके से देते हैं फल, तो वृक्ष की तरह ये क्या है? तपस्या है। तो यहाँ वृक्ष से कोई मतलब नहीं, वृक्ष तो फल देते हैं, लेकिन यह पूर्व तपस्या किया गया यही कर्म होता है, यही फल होता है। ठीक है, चलिए हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। विद्या, विद्या मीन वेद, वेदों के द्वारा पहले विद्या प्राप्त होती थी, उसी को कहते हैं वेद। वेद 14वें विद्याएं, 14 विद्याएं होती थी, वही बात है। विद्या, विद धातु है, क्या प्रत्यय, टाप प्रत्यय भी लगा है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। विद्या हो गया ना, तो विद्या स्त्रीलिंग में आता है, जान लीजिएगा। ठीक है, स्त्री प्रत्यय बना है। विद, विद, द हुआ है, क्या क्या या जुड़ेगा, विद्या हो गया। और टाप का आ जुड़ता है, जान लीजिएगा। ठीक है, टाप, डाप, चाप, 3 हो गए। गीब, गीस, गिन, उंगती, 8 प्रत्यय होते हैं स्त्री प्रत्यय। एक कई बार बता देंगे, सूत्र बहुत हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, तब जान लीजिएगा। यत्न कृता, यत्न कृता मीन प्रयत्न पूर्वक की हुई। यत्नेन कृता तृतीय तत्पुरुष समास। सेवा मीन चाकरी होता है, एक नौकरी होता है, एक चाकरी होता है।
नौकरी का मतलब समय से आओ समय से जाओ, चाकरी का मतलब सेवा करते रहो, कोई मतलब नहीं है। सेव धन आ सेवा, ठीक। पूर्व तपस्या मीन पूर्व जन्म की तपस्या के द्वारा जो किया गया कार्य, ठीक है। और यथा मीन जैसे, पूर्व तपस्या कर्मधारय समास है। और इसमें सबसे बड़ी बात है दीपक अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार वसंतिल का है। उपमा अलंकार यहाँ ऐसे है, दीपक मैंने देखा था और मैंने ध्यान दिया नहीं, चलिए उपमा भी देख लीजिए। उपमा जैसे किसी चीज़ को उपमा दिया जाए, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमेय और उपमान होता है उपमा में, ठीक है। तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा, वृक्षा है, वृक्ष की तुलना किससे की गई है, जैसे वृक्ष फल गिरते हैं, फल देते हैं, कोई भी वृक्ष होता है कुछ न कुछ फल देता है, उसी प्रकार से आपको पूर्व में तपस्या की गई है तो संचितान में रखे गए हैं। हाँ, पूर्व तपस्या जो होती है, तपस्या की गई है, वह आपको आज भाग्य के रूप में फल दे रही है, कर्म या फल दे रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब इधर पूर्व तपस्या यह क्या है और यह वृक्ष क्या है, यह दोनों जो है आपका उपमा अलंकार वृक्ष की तुलना तपस्या से की गई है, जान लीजिएगा, ठीक है। वृक्ष की तुलना जैसे वृक्ष फल देते हैं वैसे तपस्या भी फल दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ मानिएगा वृक्ष की तुलना किससे की गई है, तपस्या से की गई है, ये इतना जानिएगा अगर आएगा तो, ठीक है। और तो बाकी इसमें है नहीं, वस्तन तिलका है। ओक्ताव संस तिलका तब जा जगऊगा, ओक्ताव संस तिलका तब जा जगऊगा, नैवाकृतः फलति तैवं कुलं न शीलं विद्यापि नैव च न चायत्न कृतापि सेवा, भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुषाः यथैव वृक्षा। इस टाइप आप लोग राग भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज जो है